नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर के बारे में। हम बात करेंगे कि रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर में हमें कौन सी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से हम इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। अगर हमें कोई समस्या हो जाती है तब भी हमें यह नहीं पता होता है कि हमें किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, हमें खाने पीने में किस तरीके का संयम बरतना चाहिए। हमें अगर रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर की समस्या हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि पित्त दोष हमारा बिगड़ गया है, यानी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जिस वजह से हमें ये समस्या हो रही है। ये चीज़ हमें नहीं पता होती, इसलिए हम जैसा खाना खा रहे होते हैं वैसा ही खाते रहते हैं। मिर्च मसाले खाते हैं, गर्म तासीर की वस्तुएं खाते हैं और सही समय से सोते नहीं हैं, सही समय से उठते नहीं हैं, यानी हमारी दिनचर्या भी ठीक नहीं है। हम लेट सोते हैं और फिर लेट तक ही उठते हैं, इस वजह से भी शरीर में गर्मी बढ़ती है। गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं, इससे भी गर्मी बढ़ती है। कॉफ़ी और चाय पीते हैं, इससे भी गर्मी बढ़ती है। और कोई भी फिज़िकल काम हम नहीं करते हैं, शारीरिक जो काम है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हर जगह हम मोटरसाइकिल, कार या फिर स्कूटी से जाते हैं, हम कभी भी पैदल चलना पसंद नहीं करते, इसलिए हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही है इन सभी कारणों की वजह से। अब हम बात करते हैं कि हम इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर की समस्या हो गई है तो हम इसे ठीक कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं औषधि के बारे में कि किस औषधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किंकर का। जो किंकर की छाल होती है या पत्ते होते हैं, उन्हें पकाकर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो किंकर का पेड़ होता है उसकी छाल लेकर आइए या उसके पत्ते लेकर आइए, उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए। कम से कम 15 से 20 ग्राम लेकर आइए पत्ते और उनको 3 ग्लास पानी में पका लीजिए, यानी कि 3 ग्लास पानी लीजिए, वो औषधि कूट कर उसके अंदर डालिए अगर पत्ते हैं या फिर छाल है। उसके बाद फिर उसको पकाइए। आपको उसको धीमे आंच में पकाना है, धीरे धीरे, और किसी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें, एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। तो धीरे धीरे उसको पकाएं, उसको तब तक पकाते रहें जब तक कि वो 1 ग्लास ना रह जाए। जैसे ही वो 1 ग्लास रह जाए तो आधा ग्लास एक टाइम और आधा ग्लास दूसरे टाइम सेवन करें। इस तरीके से आप इसका सेवन करें। थोड़े दिनों बाद ही आप देखेंगे कि आपकी समस्या थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी, और अगर आप इस औषधि को लेते रहेंगे तो आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जब ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाए, उसके कुछ दिनों तक भी आप इस औषधि को लेते रहिए, ताकि अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी ठीक हो जाए। इसके अलावा एक दूसरी औषधि है पालक। अगर आप पालक का रस पिएंगे तो वो भी इस समस्या में आपको बहुत ज़्यादा निजात दिलाएगा। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो किंकर इस्तेमाल कीजिए या फिर पालक इस्तेमाल कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप दिन में 2 बार इसको ले रहे हैं तो दिन ढलने से पहले ही दोनों डोजेज़ आपको ले लेनी है इसकी। आपको दिन ढलने के बाद ये नहीं लेना है, क्योंकि ठंडी तासीर का होता है। इसके बाद अगर पालक के रस की बात करें तो आपको क्या करना है, बाज़ार से पालक लेके आना है और उसको थोड़ी देर तक के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। उसके बाद उसको निकाल लेना है, अच्छे से धो लेना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में छोटा छोटा काट कर उसको पीस लेना है मिक्सी के अंदर। जब आप उसको पीस लेंगे पानी डालकर, तो अब आप एक कपड़े से उसको निचोड़ लीजिए, तो यहाँ से उसका रस बन जाएगा। अब इस रस का भी आप सेवन इसी तरीके से करिए। एक समय में आप ले सकते हैं 50 से 60 ml, और ऐसा ही आपको 2 बार लेना है दिन में, और ये भी दिन ढलने से पहले पहले आपको ले लेना है। तो यह तो बात हुई हमारी औषधि की। इन दोनों में से आप एक औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे गर्म तासीर की कोई सब्जी है, जैसे कि बैंगन, या कोई फल है जैसे कि चीकू, इस तरीके की चीज़ों का हमें सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हमें मिर्च मसालों से परहेज़ करना है जब तक कि हम ठीक नहीं हो जाते। जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी हमें कम सेवन करना है इन चीज़ों का। इसके अलावा हमें और क्या करना है कि हमें समय से उठना है, समय से सोना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम रात में देर तक जागते रहें। इसके अलावा हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, पानी की कमी अपने शरीर में नहीं होने देनी है। इसके अलावा हमें टी या कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी है जब तक कि हम सही नहीं होते हैं। जब हम सही हो जाएंगे उसके बाद भी टी और कॉफ़ी का कम ही सेवन करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। इसके अलावा हमें एक बात का और ध्यान रखना है, हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं खानी चाहिए।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व है कि हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म नहीं खानी है। जैसे कि अगर खाना बना है तो बनते बनते एकदम गरम गरम हमें नहीं खाना है, उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है, यानी कि वो थोड़ा सा निवाया हो जाए, उसके बाद ही खाना है। इसके अलावा हमें योगा यानी कि आसन करने हैं, प्राणायाम करना है, या अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी जीवन में फिजिकल वर्क बढ़े और आपका शरीर जो है बैलेंस रहे। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और औषधि का सेवन करेंगे तो आपके रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर जैसी समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।